दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हमारी न्यूज टीम पहुंची है गांव गुड़िया, तहसील खींवसर, जिला नागौर, राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन चल रहा है गांव गुड़िया में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर तेजो जी महाराज की मूर्ति लगी हुई है घोड़े के ऊपर, और तेजो जी महाराज की पत्नी पेमल यहाँ पर भी उनकी भी मूर्ति लगी गई है। और साइड में देखें तो एक गौ माता की मूर्ति भी है, इसीलिए कि यहाँ पर गौशाला है। तो दोस्तों संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो आज सत्संग चल रही है, उनकी पूरी कवरेज लेने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर, और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। तो दोस्तों गांव गुड़िया में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन चल रहा है, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस सत्संग स्थल की ओर। आप देख सकते हो महिलाएं और पुरुष यहाँ पर शांतिपूर्ण सत्संग श्रवण करती हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के कोई अनुयायी भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम पूरी बातचीत जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम आप? मेरा नाम राम प्रसाद दास है। राम प्रसाद दास जी, आज संत रामपाल जी महाराज का गांव गुड़िया में सत्संग चल रहा है, तो सत्संग कराने का क्या उद्देश्य है? सत्संग भगत जी, गुरु जी सत्संगों के माध्यम से मतलब जो इस संसार में माया की ओर लगी है, और जो भाई भाई का नहीं है, बाप बेटा का नहीं है, बेटा माँ बाप का नहीं है, इसी को देखते हुए परमात्मा गांव गांव सत्संग का एक मिशन शुरू किया है, जिससे कि भगत लोग, दुनिया के लोग जुड़ सके, और उसमें उनको बुराइयां नजर आ जाए कि भाई अपन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए, माया की होड़ नहीं रखनी चाहिए। इसलिए गांव गांव सत्संग हो रहा है गुरु जी का। और इसमें सत्संग से भगत जी एक चीज में बहुत सुधार आ रहा है कि गांव गांव में लोग नशे की प्रवृत्ति से बहुत ज्यादा मतलब गुल मिल गए हैं। तो गुरु जी का आदेश है कि भाई कोई नशा मत करो, तो सत्संग के माध्यम से यह सुधार आ सकता है। जी सर, अभी हम आ रहे थे न्यूज कवरेज लेने के लिए, तो हमारे गाड़ी के आगे आगे एक ट्रक चल रहा था। उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि विश्वास ही एक धोखा है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर विश्वास नहीं किया तो भगवान से हम दूर हो जाएंगे, भगवान के प्रति हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किनके ऊपर हम विश्वास करें, और जनता किनके ऊपर भरोसा करें, जिससे कि हमारा सही उद्धार हो। भगत जी विश्वास के बगैर तो भगवान मिलते नहीं है, और विश्वास किस पे करें ये अपने पे डिपेंड करता है कि विश्वास हम लोग सच्चे संतों पे, सदगुरु पे या भगवान परमात्मा पे विश्वास करते नहीं है, किसी ढोंगी पाखंडियों या तांत्रिकों के पास विश्वास करके चले जाते हैं, तो फिर वहां से ठगे हुए आते हैं, तो फिर हमें महसूस होता है हमने गलत कर दिया, ये तो सभी बाबा एक ही जैसे हैं। अभी ये नया नया प्रकरण चल रहा है महाराष्ट्र का, उस बाबा के चक्कर में इतने पढ़े लिखे लोग आ गए, तो उन्होंने यह विश्वास सही ढंग से नहीं किया। अगर विश्वास वही संत रामपाल जी महाराज पे हो, क्योंकि वो पूर्ण संत है, इस दुनिया में जगत गुरु है, तो अगर रामपाल जी महाराज की शरण में आके सही नाम लेके भक्ति करते हैं और भगवान जरूर मिलता है। भगत जी विश्वास तो करना ही पड़ेगा, विश्वास के बगैर तो भक्ति है ही नहीं, भगवान मिलता ही नहीं है। विश्वास के बगैर विश्वास करना जरूरी है। मतलब जनता विश्वास कर लेती है, इसलिए वो ठगा हुआ महसूस करती है, वो अपने आप को धोखा में डालती हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं जिससे कि विश्वास के साथ में धोखा नहीं, एक सच्चा प्रेम होता है? अभी दुनिया पढ़ी लिखी है, भगवान ने यह शिक्षा इसीलिए दी कि आप सच्चे संतों की पहचान करो, सच्चे सदगुरु की शरण में जाओ, और उनसे विश्वास करके नाम लो, तभी आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ छलवा नहीं होगा, आप ठगे नहीं जाएंगे। वरना ऐसे तो कई बाबा घूम रहे हैं, तो वो भक्तों को इतना 5,000 दे दे तू, ऐसा तेरे हो जाएगा, 10,000 दे दे ऐसा हो जाएगा, ऐसा मैं तेरे कर दूंगा, तेरे घर में कुछ किया कराया है। तो इन लोगों इन चक्रों में आके करेंगे तो भगत उसका तो भगवान कोई कुछ कर नहीं सकता। बाकी आप पढ़े लिखा समाज है, अपने धर्मशास्त्रों को देखो, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। ये खुद आज पढ़ा लिखा समाज है, भगवान ने ये शिक्षा इसीलिए दी है। अपन शिक्षा का गलत बॉम्ब बनाने में शिक्षा को लगा दिया, कई इतने फाइटर जेट बनाने में शिक्षा को लगा दिया। शिक्षा एक मतलब भगवान की पहचान करने के लिए भगवान ने ये शिक्षा दी है, पर दुनिया ये संसार मान ही नहीं रहा है, तो उसका क्या करें। अगर आप सच्चे संतों की शरण में जाओगे, उन पे विश्वास करोगे, तो आपको जरूर भगवान भी मिलेगा, आपको सर्व सुखी मिलेगा। और ये अभी इसी वक्त संसार में तत्वदर्शी और सच्चे संत सदगुरु रामपाल जी महाराज है, तो आप उनके शरण में रहो, आओ, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा, कोई छलवा नहीं होगा, और आप ठगे हुए महसूस नहीं करेंगे। मतलब जनता कैसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के ऊपर भरोसा करें, जिससे कि उनके साथ में धोखा न हो?
मैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान पर यह साबित करना चाहता हूँ कि गुरुजी बताते हैं आप किसी पाखंडियों के पास जाओ मत, किसी भोपाओं के पास जाओ मत, किसी हाथ देखने वाले के दिखाने वाले के पास जाओ मत, कोई झाड़ फूंक करा उसके पास जाओ मत। आप उनसे मतलब पढ़े लिखे लोग हो, संसार के लोग, तो आप उसमें जाओगे तो आप ठगा हुआ महसूस करोगे। और ये लोग है ना जो अब कुछ न कुछ आपको बताते ही रहेंगे, तो आप उसमें ठगा हुआ महसूस जरूर करोगे। और ये पाखंडवाद पे गुरुजी का पूरा प्रहार है। पाखंडवाद होगा, मूर्ति पूजोगे, सबका गुरुजी ने एकदम क्लियर कट वीडियो पे बता दिया, सत्संग के माध्यम से बता दिया है। अब भी अगर समाज विश्वास नहीं करता तो वो समाज की बात है, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया है कि किसी हाथ दिखाने वाले के पास कुछ नहीं है, किसी ज्योतिषों के पास कुछ नहीं है, जो भगवान ने लिख दिया वो होना है। अगर आप गुरुजी की आज्ञा में रह के सत्संग सुनते हो और भक्ति करते हो तो आपका वो भी कर्म काट सकते हैं रामपाल जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जिन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी शास्त्र अनुसार भक्ति देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है, किसी प्रकार का पाखंडवाद नहीं है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज एक कबीरपंथी संत हैं। कबीरपंथी उसे कहते हैं जो कबीर जी के बताए हुए रास्ते पर चले। पंथ का मतलब होता है रास्ता। तो कबीर साहब ने जिन रास्ते पर संत रामपाल जी महाराज को आदेश दिया है, उसी रास्ते पर संत रामपाल जी महाराज आज गांव गुड़िया में सत्संग कर रहे हैं। दोस्तों, एक विचारणीय विषय है कि कबीर साहब ने सदैव पाखंडवाद का विरोध किया, कबीर साहब ने सदैव अंधविश्वास का विरोध किया। मतलब जनता ज्योतिषों के पास में जाएंगे नहीं, तांत्रिकों के पास में जाएंगे नहीं तो वो ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे। ये ऐसा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का मानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।